हेलो दोस्तों, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो जैसा कि अभी तक वैकेंसीज का डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जो कि आगे फ्यूचर में आपको बताई जाएंगी कितनी वैकेंसीज होंगी, बट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताएंगे आपकी कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी पे स्केल क्या होगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है। इसके अलावा जो बंगाली का इशू है कि आपको बंगाली आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो क्या होगा, इस सारी बात को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पे जो टोटल डिपार्टमेंट है वो 4 हैं। पहला है हमारा पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दूसरा है यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, और तीसरा है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्विस, और जो फोर्थ है वो है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब इसके बाद देखते हैं कि जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो कब है और कब एंड डेट है, ठीक है, लास्ट डेट कब होगी और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग डेट है वो हमारी है 14 जुलाई और जो लास्ट डेट है वो है 6 अगस्त, ठीक है। तो जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप फिल कर दीजिए। और जो लास्ट डेट होगी 6 अगस्त होगी, और जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 6 अगस्त है। इसके अलावा जो अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है तो उसके लिए 7 अगस्त है। अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 अगस्त लास्ट डेट है। अब देखेंगे जो पे स्केल क्या होगी, जो पे लेवल है वो 16 है। इसके अलावा जो सैलरी होगी 56,100 रुपये, जो बेसिक पे होगा स्टार्टिंग का 56,100 होगा, ठीक है। अब इसके बाद में वैकेंसी जो होगी, जैसा कि मैंने बताया था कि ये अनाउंस होंगी बाद में, अभी इन्होंने वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो SC ST और जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन उनके लिए रिजर्वेशन होगा, वो बाद में पता चलेगा कितनी वैकेंसी रिजर्व होंगी या नहीं होंगी, बट इन्होंने अभी से बता दिया कि रिजर्वेशन होगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मैं पता है कि जो वैकेंसीज हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, तो यहाँ पे बीटेक वाले ही एलिजिबल होंगे, डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी बात करेंगे कि एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक इन बंगाली। देखिए ये क्या है कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, ठीक है। आपको जो बंगाली है वो लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम की जो डेट है इसमें लिखा हुआ है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, बट जैसे हमें पता है कि अभी कोविड-19 का जो भी इशू चल रहा है उसके चलते एग्ज़ाम नवंबर में होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी एग्ज़ाम काफ़ी पोस्टपोन्ड होगा, तो आपको मिनिमम 5 मंथ मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको कोई भी जो अदर स्टेट के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के अलावा जो अदर स्टेट के लोग हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, चाहो तो आप बंगाली सीख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही डीप में जाके बंगाली सीखनी है, आप नॉर्मल लिखना, पढ़ना और थोड़ा बहुत बोलना सीख सकते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर करेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूछेंगे नहीं, वहाँ पे पूछेंगे कि आपको बंगाली आती है नहीं आती है, तो ये आपका इंटरव्यू पे इफेक्ट पड़ेगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उस पर भी इफेक्ट डालेगा। और जैसे कि इसमें लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बंगाली, तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है इसकी वजह से, ठीक है। तो जितने भी अदर स्टेट के लोग हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको फिल करना। इसके अलावा लिखा हुआ कि जिनकी मदर टंग नेपाली है तो उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट फिल कर सकते हैं अगर उनको बंगाली नहीं आती होगी। अगर वो बट उनकी जो मदर टंग है नेपाली है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कि 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर रिसर्च वर्क होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक डिजायरेबल है, ठीक है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी होता है, डिजायरेबल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको कोई ज़्यादा इशू नहीं इसके लिए। तो मेन है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपको बंगाली आनी चाहिए। अब अगर एज की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज है 36, और इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी में या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा 3 ईयर का और 5 ईयर का। इसके अलावा जो आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, साइट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अब जानेंगे कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे टोटल 210 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और OBC कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा जो SC ST एंड PWD कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 210, इसके अलावा 1% एक्स्ट्रा चार्ज होगा जिसमें 5 रुपीज़ ऐड होंगे। इसके अलावा जो आपका मोड ऑफ़ ट्रांजैक्शन क्या है, आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका जितना भी चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा उसको ऐड कर यहाँ पे किया गया है। तो वैसे बेसिक है 210। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो आपका जो सेंटर जाएगा, इस एग्ज़ाम का सेंटर वो सिर्फ एक ही सेंटर होगा, कहाँ पे, कोलकाता में जाएगा।
तो यहाँ पे अभी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब बात करेंगे सिलेबस की और जो पेपर पैटर्न होगा वो क्या होगा, या फिर एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो क्या होगा। तो जो सिलेबस है वो एक डिफरेंट PDF में अपलोड किया गया है, तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें 2 स्टेजेज होंगी। पहली होगी आपके रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में देखेंगे कि टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो होंगे आपके 200 मार्क्स होंगे। पहली चीज़। अब देखिए टाइम कितना मिलेगा आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। 2 आवर्स मतलब 100 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 120 मिनट्स में। अगर मैं रेशियो निकालूं तो 1 क्वेश्चन आएगा आपका 1.2 मिनट में। तो अगर मैं इसे ESE से कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ESE का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और टाइमिंग मिलती है 3 आवर्स की। 3 घंटे की टाइमिंग होती है, मतलब 180 मिनट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन का देखा जाए तो यहाँ पे भी 1.2 मिनट्स मिलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि जो इसका लेवल होगा वो हल्का फुल्का ESE के जैसा होगा, बट एग्जैक्ट ESE जैसा नहीं होगा, क्योंकि ESE का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनका लेवल जो होता है ESE से थोड़ा सा कम होता है। बट यहाँ पे एक दिमाग में बात रखनी चाहिए कि जो भी लेवल होगा वो JEE से तो ऊपर होगा। कहीं आप सोच रहे हो कि JEE के लेवल का एग्ज़ाम आएगा, ऐसा नहीं है। JEE से लेवल ऊपर होगा, क्योंकि जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर आपके पास 100 क्वेश्चन तो 100 में से 20 to 25 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे। इसके अलावा काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की। देखिए सिलेबस में हमारा जो सबसे पहला है थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सोम की बात करेंगे और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो पहला आपका सोम और दूसरा होगा स्ट्रक्चर। इसके बाद में डिजाइन ऑफ स्टील। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग, टोटल स्टील का पार्ट हो गया। इसके बाद में RCC और मेसनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मेसनरी जो होता है आपके ESE के सिलेबस में दिया हुआ है। तो अगर आपको मेसनरी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसके लिए आप ESE के पुराने क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, इसमें आपके FM, OCF और जो टरबाइन वाला चैप्टर है वो इसमें कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद में सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन, सर्वेइंग भी है। सर्वेइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल पूरा कवर हो जाएगा और जो CPM पार्ट वाला पार्ट होता है वो कवर हो जाएगा। फिर आता है हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें ट्रैफिक को भी इंक्लूड किया गया है। तो हाईवे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ट्रैफिक वाला पार्ट भी है। इसके बाद में WRE की बात करें, WRE में आपका हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। देखिए हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा इरिगेशन का ही जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं उन्हीं में आता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंट को यहाँ पे पता है आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ पे टोटल सिलेबस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और इसके बाद अगर आपको कैटेगरी वाइज सारे सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहेगी इस एग्ज़ाम में और पुराने पेपर्स का अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।